Hello friends, welcomes all of you to our channel निदान मैथ्स। आज सेकेंडरी स्कूल अर्थात 10th एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के मैथमेटिक्स सेकेंड शिफ्ट क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड आई के प्रश्न पत्र के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रैक्टिस अथवा अभ्यास आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के साथ ही अन्य तमाम एग्ज़ाम्स में लाभ की गारंटी देता है। प्रश्न पत्र के खंड आ या सेक्शन ए में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर आपके द्वारा दिए गए पहले 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन होगा। सही उत्तर के विकल्प को OMR आंसर शीट में नीले अथवा काले वॉल पेन से डार्कन या प्रगाढ़ करना है। व्हाइटनर, ब्लेड या नाखून आदि का प्रयोग करना सख्त मना है। ऐसा करने पर परीक्षा फल इनवैलिड या अमान्य होगा। अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, समांतर श्रेणी 7 प्लस रूट 3 7 प्लस 2 रूट 3 7 प्लस 3 रूट 3 का सार्व अंतर ऑप्शन बी रूट 3 है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है? ऑप्शन नंबर डी समांतर श्रेणी में नहीं है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? ऑप्शन डी समांतर श्रेणी में है। प्रश्न संख्या 4, AP -10 -6 -2 एंड सो ऑन का 12वां पद ऑप्शन सी में 34 है। प्रश्न संख्या 5, AP √2 √8 √18 एंड सो ऑन का कौन सा पद 10√2 है? ऑप्शन बी 10वां पद 10√2 है। प्रश्न संख्या 6, यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हों तो x का मान ऑप्शन सी 3 है। क्वेश्चन नंबर 7, AP 21 18 15 एंड सो ऑन अप टू 0 में पदों की संख्या ऑप्शन सी 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल है। ऑप्शन बी n²। क्वेश्चन नंबर 9, समांतर श्रेणी 9 14 19 अप टू के लिए 30वां पद और 10वां पद के अंतर का मान बी ऑप्शन बी 100 है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद Tn = 2n + 7 हो तो T7 = 21 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, एक पतंग पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाती है,
तो डोर की लंबाई है 20√2 मीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स 8 तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स 4, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान है 80, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, √2 sin π/4 प्लस cos π/4 इक्वल्स 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, यदि cos थीटा इक्वल्स 1/2, 0 इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स -1/4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, r त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 πr3, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 16, tan थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बाई सेक थीटा प्लस 1 इक्वल्स 2 cosec थीटा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी घन का एक विकर्ण की लंबाई 5√3 सेमी है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है 150 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है, ऑप्शन बी। 20, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:7 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 7:12 हो तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 होगा, ऑप्शन सी। 21 नंबर, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:225 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 11:15 होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:5 के अनुपात में हैं। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:25, ऑप्शन सी। 23, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज XYZ तथा BC इक्वल्स 9 सेमी, YZ इक्वल्स 7 सेमी। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 243 सेमी स्क्वायर हो तो त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल 147 सेमी स्क्वायर होगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 24, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 60 डिग्री है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25, दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हों तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होगी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26, यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 3√3 सेमी होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 27, यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो जाती है तो इसका नया क्षेत्रफल 4 गुना यानी ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 28, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:81 है तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात 10:9 है।
ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 60 सेमी और 40 सेमी हैं। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेमी हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई 8 सेमी होगी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 30। त्रिभुज MNO में PQ क्रमशः भुजाएं MN और MO पर दो बिंदु हैं तथा PQ पैरेलल NO। यदि MP is to PN equals 3 is to 5 तो MQ is to QO का मान 3 is to 5। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31। x सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर x सेमी त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है तो शंकु की ऊंचाई 4x सेमी। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेमी स्क्वायर है तो इसका प्रत्येक किनारा 5 सेमी। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33। दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात √2:1। ऑप्शन बी होगा। 34। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 cm स्क्वायर है तो उनकी त्रिज्या 7 cm। ऑप्शन बी होगा। 35। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 सेमी, 6 सेमी एवं 5 सेमी हो तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 210 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36। एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x स्क्वायर, y स्क्वायर एवं z स्क्वायर हैं तो घनाभ का आयतन XYZ। ऑप्शन ए होगा। 37। यदि 6, 8, 9, x और 13 का माध्य 10 है तो x का मान 14। ऑप्शन बी होगा। 38। 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका 16 यानी ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39। ए और बी का समानांतर माध्य है a + b/2। ऑप्शन बी। 40, 2, 6, 4, 5, 0, 1, 3, 2 का बहुलक 2 है। ऑप्शन बी। 41। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? x + 2 का होल स्क्वायर = 2x + 2। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 हैं तो द्विघात बहुपद है x² - 2x - 15। ऑप्शन बी। 43। यदि बहुपद 4x² + 4x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो α⁴ + β⁴ का मान है -4। ऑप्शन बी। 44। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 3 हैं तो बहुपद है 2x² - 8x + 6। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45। यदि बहुपद x² + x/4 + 1/4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हों
तो 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1 होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 रैखिक समीकरण x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल्स 0 का एक हल है x इक्वल्स 1 एंड y इक्वल्स 3। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 यदि px इक्वल्स x टू द पावर 5 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 को qx इक्वल्स एक्स क्यू माइनस 4 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात 2 है। ऑप्शन सी। 48 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है? 4। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस के का एक शून्यक -3 है तो k का मान 42। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 3x माइनस 7y प्लस 15 इक्वल्स 0। 6x माइनस 14y माइनस 32 इक्वल्स 0 के कितने हल होंगे? कोई हल नहीं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51 कॉसेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 36 डिग्री इक्वल्स 1। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 52 एक वर्ष में एक महीना या दृक्षया चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता है 1/6। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53 एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या है? 1/2। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या 6 × 6 36। ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 55 यदि PE इक्वल्स 0.5 तो P नॉट E और E डैश का मान है 0.5। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56 किसी बारंबारता वितरण का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तब माध्यिका 24 है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? 1.5। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? जैसा कि हम जानते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, इसलिए माप नहीं है मानक विचलन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59 एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता 1/3 है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है, इसके न लाल न सफ़ेद होने की प्रायिकता है 2/5। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेमी है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई है 25 सेमी।
ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, ट्रायंगल एक्स वाई जेड में भुजा वाई जेड को बिंदु टी तक बढ़ाया गया है, जिससे एंगल एक्स जेड टी इक्वल्स 110 डिग्री तथा एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स 40 डिग्री हों, तो एंगल वाई एक्स जेड का मान है 70 डिग्री। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, यदि ट्रायंगल ए बी सी समरूप ट्रायंगल एल एम एन में एंगल ए इक्वल्स 87 डिग्री, एंगल एम इक्वल्स 35 डिग्री, तो एंगल सी इक्वल्स 58 डिग्री। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, ट्रायंगल ए बी सी में ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी इक्वल्स बी डी इक्वल्स 5 सेमी तथा बी सी इक्वल्स 17 सेमी, तो ए सी का मान है 13 सेमी यानी 13 सेमी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, बिंदु 8 साइन 60 डिग्री और 0 तथा 0 8 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी इकाई में है 8। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66, यदि कॉस थीटा इक्वल्स 4/5 हो तो टैन थीटा इक्वल्स 3/4 होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इक्वल्स 0। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 69, tan 15 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इक्वल्स 1। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, साइन 13 डिग्री इंटू कॉस 77 डिग्री प्लस कॉस 13 डिग्री इंटू साइन 77 डिग्री इक्वल्स 1। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? 3/160 3/160। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 72, यदि भाग एल्गोरिदम ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर में ए इक्वल्स 72 बी इक्वल्स 9 तो आर इक्वल्स 0। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73, बहुपद एक्स स्क्वायर -4 के शून्यक हैं +-2 या 2 और -2। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74, द्विघात समीकरण x² - 3x + 2 = 0 का विविक्तिकर है 1। ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 75, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यांकों का योग 6 है तो के का मान है 6। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हों तो 5 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है -10। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 इंटू एक्स माइनस 3 के शून्यक कौन से हैं? -3 रूट 2/2 और रूट 2/4। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 78, समीकरण cx स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल्स 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि a स्क्वायर माइनस 4bc इज स्मॉलर देन 0। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79, समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात है 3:2। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? सवाल के अनुसार जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ये तीनों बहुपद नहीं है। यूँ तो सवाल ही ये गलत है। सवाल को होना चाहिए था निम्नलिखित में कौन बहुपद है, और वैसे परिस्थिति में विकल्प डी इसका उत्तर होता। लेकिन जो विकल्प दिया गया है, जो सवाल है, उसके अनुसार बहुपद नहीं है ए, बी और सी, क्योंकि ए और सी में एक्स रूट में दिख रहा है और बी में एक्स डिनोमिनेटर या हर में दिख रहा है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 81, समानांतर श्रेणी 2, 6, 10 अप टू का प्रथम 6 पदों का योगफल है 72। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82, समांतर श्रेणी 6, 13, 20 अप टू 216 216 का मध्य पद है 111 111। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83, बिंदु -6 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? -6 और 4 बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 84, बिंदु P -6 -15 की x अक्ष से दूरी इकाई में है 15। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85, बिंदुओं -1, 3 एवं -5, 7 के बीच की दूरी इकाई में है 4√2। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86, बिंदुओं 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं
0 0 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87 बिंदु -5 -12 का भुज है -5 ऑप्शन सी। अगर कोटि पूछता तो उत्तर होता -12। क्वेश्चन नंबर 88 किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 1 3 5 7 और 9 2 हों तो उसके केंद्रक के निर्देशांक हैं 5 4 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89 यदि बिंदुएं ए 1 2 ओ 0 0 तथा सी एक्स वाई संरेख हैं तो 2x = y ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90 बिंदुएं 7 3 और -7 3 दोनों अवस्थित हैं x अक्ष के एक ओर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91 यदि a = 60 डिग्री तथा b = 30 डिग्री तो cos a × cos b प्लस sin a × sin b का मान है √3/2 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 92 यदि 5 cos θ = 4 तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान है 1 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 93 यदि sec स्क्वायर a × 1 + sin a × 1 - sin a = k तो k का मान है 1 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94 यदि tan θ + cot θ = 4 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान है 14 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95 यदि sin 2x = sin 60 डिग्री × cos 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री तो x का मान है 45 डिग्री ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96 यदि a और b दो न्यून कोण इस प्रकार हैं कि sin a = cos b तो a + b का मान है 90 डिग्री ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97 3 sin स्क्वायर 15 डिग्री + 1 + 3 sin स्क्वायर 75 डिग्री बटे 4 cos स्क्वायर 37 डिग्री -2 + 4 cos स्क्वायर 53 डिग्री = 2 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98 यदि sin 20 डिग्री + cos 70 डिग्री = 2 cos a तो a का मान है 70 डिग्री ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर नहीं है।
हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। यहाँ सवाल में पूछ रहा किसका मान 1 के बराबर नहीं है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी का मान 1 के बराबर नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 100, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 25 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है 25√3 मीटर, ऑप्शन सी।